और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट में मिली हार पर बौखलाया पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, कोर्ट में हुई हमारी कई बातों की अनदेखी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, हम और सबूत सौंपेंगे। भारत पर भी कोर्ट में सच्चाई छिपाने के आरोप लगाए। पाकिस्तान ने कहा, कुलभूषण जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर, राष्ट्रहित में फैसला नहीं मानने की कही बात। कुलभूषण जाधव के सवाल पर नाराज हुए पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर बाजवा। पूछा, क्या आर्मी ही सब कुछ करेगी, बाकी एजेंसियां कुछ नहीं करेंगी क्या? इससे पहले आज कुलभूषण मामले में भारत को मिली बड़ी जीत। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फांसी की सजा पर रोक लगाई। आईसीजे ने कहा, वियना संधि के तहत जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए था। पाकिस्तान की आपत्ति को भी खारिज किया। आईसीजे ने कहा, भारत ने वियना संधि के तहत जो मांग रखी है वो सही है। आईसीजे को कुलभूषण जाधव मसले की सुनवाई का अधिकार है। आईसीजे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक पाकिस्तान कोई कार्रवाई न करे। कुलभूषण की जान की सलामती सुनिश्चित करने का भी आदेश। अगस्त 2017 तक आ सकता है आखिरी फैसला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, कुलभूषण को कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी दे पाकिस्तान। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईसीजे में भारत का पक्ष रखने वाले अटॉर्नी जनरल को कहा शुक्रिया। कहा, हरीश साल्वे, हम आपके आभारी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले का बयान, देश को दिया आश्वासन, कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सरकार करेगी हर संभव कोशिश। आईसीजे के फैसले पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने खुशी जताई। कहा, आखिरी फैसला भी भारत के पक्ष में आने की उम्मीद बढ़ी। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। सुषमा स्वराज को फोन कर हरीश साल्वे और पूरी टीम को बधाई दी। कुलभूषण पर आईसीजे के फैसले की कांग्रेस ने की सराहना। कहा, सरकार को इस फैसले का इस्तेमाल जाधव को वापस लाने के लिए करना चाहिए। कुलभूषण जाधव को लेकर भारत की जीत पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बधाई दी। कहा, हरीश साल्वे, सुषमा स्वराज और भारतीय उच्चायोग शाबाशी के हकदार। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने आईसीजे की कार्रवाई को बताया देश के लिए बड़ी जीत। आईसीजे के फैसले को बताया भारत सरकार की बड़ी कामयाबी। मुंबई में कुलभूषण के घर के बाहर जश्न, खुशी में छोड़े गए पटाखे, लोगों ने बांटी मिठाई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1211 आइटम्स की दरों पर हुआ फैसला। अनाज, दूध जैसे आइटम्स पर नहीं लगेगा जीएसटी। चाय, कॉफी, मसालों पर लगेगा 5% टैक्स। तेल, साबुन और टूथपेस्ट पर लगेगा 18% टैक्स। कोयले पर 5% टैक्स का फैसला। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोहर। श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ 32 राज्यों के वित्त मंत्री रहे मौजूद। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम फैसला, करीब 87 कैटेगरी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की कोडिंग पर बातचीत। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले सीएम महबूबा मुफ्ती से भी मिले अरुण जेटली। बतौर रक्षा मंत्री कश्मीर के ताजा हालात पर 45 मिनट तक हुई चर्चा। श्रीनगर के सफा कदल पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंके। एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस भर्ती में जुटे युवा लड़कियां भी शामिल होने पहुंची। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। छात्रों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। जवाबी कार्रवाई में 14 छात्र घायल हो गए। बोफोर्स के 30 साल बाद सेना को मिली नई तोपें। ट्रायल के लिए अमेरिका से भारत पहुंची 2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन। 24 से 40 किलोमीटर तक निशाना साधने की क्षमता। अमृतसर से 320 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सीक्रेट मिसाइल टनल। शाहीन मिसाइल को भारत के खिलाफ तैनात करने की साजिश। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर। 29 मई से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का जर्मनी, स्पेन और रूस के दौरों पर जाने का कार्यक्रम। आगामी 22 और 23 मई को 2 दिन के गुजरात दौरे पर भी जाएंगे पीएम। 22 मई को कांडला पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित सायरा बानो के वकील की दलील। कहा, इस्लाम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सभी बड़े मुस्लिम देशों में इस पर प्रतिबंध है। सायरा बानो के वकील ने कहा, ट्रिपल तलाक धर्म का हिस्सा नहीं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारा विश्वास नहीं। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन। दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। अनिल माधव दवे के निधन को पीएम ने बताया निजी क्षति। घर जाकर श्रद्धांजलि दी। कहा, कल शाम तक उन्हीं के साथ थे दवे। अनिल माधव दवे के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दुख जताया। कहा, उनके आकस्मिक निधन से हैरान हूं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी अनिल दवे को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे कई केंद्रीय मंत्री। कल सुबह बांद्रभान के शिवनेरी आश्रम में होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी भी जाएंगे। भोपाल ले जाया गया है अनिल दवे का पार्थिव शरीर।
केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को पर्यावरण मंत्रालय का सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। न्यूयॉर्क में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे यूपी के स्टूडेंट्स। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे बच्चों से मुलाकात। लखनऊ में 21 जून को योग दिवस पर 55,000 लोग पीएम मोदी के साथ करेंगे योग, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। लखनऊ में बुधवार को हुई आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत की जांच करेगी एसआईटी। कल सीएम आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। सराफा व्यापारियों के खिलाफ हो रहे हमलों के विरोध में जूलर्स एसोसिएशन ने कल पूरे यूपी में बंद बुलाया है। लखनऊ में शुक्रवार को व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन। मथुरा में कारोबारियों के परिवार वालों की भूख हड़ताल खत्म, पुलिस ने इंसाफ का भरोसा दिया। यूपी के अमरोहा में बीएसपी नेता कैलाश ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुरादाबाद में मुस्लिम संगठनों की मांग पर आजम खान के खिलाफ फतवा जारी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति और कब्रिस्तान समेत गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का है आरोप। मुरादाबाद में दिन दहाड़े 2 नाबालिग छात्राओं के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, शिकायत करने पर एसिड अटैक की दी धमकी, आरोपी अब तक फरार। हमीरपुर में शादी के मंडप से दूल्हे को रिवॉल्वर के दम पर अगवा करने वाली आरोपी प्रेमिका गिरफ्तार, कहा लड़के की परिवार जबरन करवा रहा था शादी। यूपी के अंबेडकर नगर में ठेकेदार के खिलाफ मजदूरों का धरना, कलेक्ट्रेट पर जाकर दिया धरना प्रदर्शन। कानपुर में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन, बीजेपी सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया उद्घाटन। गोरखपुर में सनकी आशिक का अटैक, इंकार करने पर लड़की को चाकू मारा। यूपी के एटा में करोड़ों की अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने एक शोरूम में बरसाई गोलियां, बार-बार बचे पिता और पुत्र, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। सेबी कोर्ट में पेश नहीं हुए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, सेहत का हवाला देकर मांगी छूट, कोर्ट ने किया खारिज। एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई को झटका, अनंत कृष्णन और राल्फ मार्शल को भगोड़ा घोषित करने की मांग खारिज, 2G स्पेशल कोर्ट का फैसला। एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला ने फेरा मामले में दायर की याचिका, पहले दिए जाएं ईडी के पूछे जाने वाले सवाल, ईडी ने किया विरोध। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हत्या केस में दोषी करार, 23 मई को सजा का ऐलान। मणिपुर की राजधानी इंफाल में आईईडी ब्लास्ट, धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गोवा में सीएम मनोहर पर्रिकर ने लॉन्च की राजस्व विभाग की नई वेबसाइट, लोगों से की सरकार से जुड़ने की अपील, ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन करने की अपील की गई। हैदराबाद में पकड़े गए आईएसआईएस के 3 संदिग्ध, तीनों से की गई पूछताछ। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस से मुलाकात की, श्रीलंका से आए तमिल फैंस से भी मिले, श्रीलंकाई गृह युद्ध में मारे गए लोगों पर नहीं दिया कोई बयान। अमृतसर में सरकारी स्कूल की काटी गई बिजली, 4.5 लाख रुपए का बिल बकाया। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में घटेगी गर्मी, 20 से 22 मई तक आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना। चेन्नई में बंद नोटों की बड़ी खेप बरामद, 45 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त, कपड़े की दुकान से बरामद किया गया यह पैसा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है स्वाइन फ्लू का कहर, शिमला में स्वाइन फ्लू से 1 सैलानी की मौत। गुजरात के नवसारी में 25 लाख की पुरानी करेंसी जब्त, एक कार से बरामद किए गए पुराने नोट, 3 लोग गिरफ्तार। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। बेटा बेटी की समानता का संदेश देने के लिए भोपाल में निकाली गई अनूठी बारात, लड़के की बजाय बारात लेकर पहुंची लड़की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूसरे छात्रों के नाम पर इंजीनियरिंग के पेपर देने वाले 3 छात्र गिरफ्तार, गिरफ्तार छात्रों में 3 महिला छात्र भी शामिल। मुंबई के करीब अमरनाथ इलाके में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने ऑटो को कुचला, 2 की मौत, 5 लोग घायल। कर्नाटक के गुलबर्गा में किसानों का प्रदर्शन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट के सामने बैंक से लिए कर्ज की माफी के लिए रखी मांग। झारखंड के धनबाद में महिला की पिटाई, एक महिला ने पति की गर्लफ्रेंड को पीटा, मारपीट में महिला का परिवार भी था शामिल। दिल्ली के गोविंदपुरी में 9th क्लास के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, 40 रुपए के लिए हुआ था झगड़ा। पंजाब के लुधियाना में 2 नाइजीरियन ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पास से करीब 2 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 17 साल के प्रेमी की हत्या के बाद फरार हुई महिला, कुछ साल पहले महिला के पति की भी हुई थी मौत, शव बरामद। जयपुर में महिला को 2 दिन तक बंधक बनाकर रेप, आरोपी ने महिला के पति से मांगी 5 लाख की फिरौती, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में हत्यारों ने की सास और बहू की हत्या, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का शक। राजस्थान के बूंदी में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, पुरानी रंजिश का मामला, करीब 6 लोग घायल। राजस्थान के पाली में जलता हुआ शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
बिहार के सासाराम में मां के सामने युवक की गोली मारकर हत्या के वक्त ऑटो में बैठा था शख्स, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिहार के गोपालगंज में 10 साल के बच्चे का मर्डर, किडनैपर बच्चे का गला रेतकर फरार। झारखंड के सरायकेला में 3 लोगों की हत्या, बच्चा चोरी होने की अफवाह पर तीनों का मर्डर, इलाके में तनाव। रतलाम में पार्टी के दौरान विवाद के बाद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। गंगा की अविरल धारा और सफाई पर दिल्ली में सेमिनार, नीतीश कुमार ने कहा यह राजनीतिक नहीं राष्ट्रीय मुद्दा है। दिल्ली की छात्रा ने किसानों को लिए बनाया सस्ता कोल्ड स्टोरेज, सब्जियों को खराब होने से बचा सकते हैं किसान। केरल के कोची में ट्रांसजेंडर्स को मौका, 23 सदस्यीय दल को कोची मेट्रो में नौकरी, ट्रेनिंग के बाद बना मौका। खराब विदेशी संकेतों से भारतीय बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 224 और निफ्टी 96 अंक गिरकर बंद। रुपए में 6 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पैसे फिसला, नए निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया। सोने की कीमतों में जोरदार तेजी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 300 रुपए चढ़ा, 28,900 के ऊपर पहुंचा सोना, चांदी में भी मजबूती। सरकार बढ़ा सकती है दालों की एमएसपी, सूत्रों के हवाले से खबर। उड़द, तुअर और एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी संभव है। भारत में नहीं बिकेंगी जनरल मोटर्स की कारें, इस साल के अंत तक बंद होगी बिक्री। नई कार बीट का लॉन्च भी रद्द कर दिया गया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया पहले पायदान पर बरकरार, ताजा रैंकिंग में साउथ अफ्रीका दूसरे जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान क्रिकेटर नवाज पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप, 2 महीने के लिए किया गया सस्पेंड। भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, मनप्रीत सिंह को सौंपी गई टीम की कमान, चोट की वजह से बाहर है पीआर श्रीजेश। 3 देशों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी 18 सदस्यीय हॉकी टीम, इंग्लैंड में खेलेगी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल। मुंबई में स्पेनिश फुटबॉलर कार्लोस ने युवाओं को दिए फुटबॉल के टिप्स, खेल मंत्री विजय गोयल और अभिषेक बच्चन भी रहे मौजूद। अभिनेत्री रीमा लागू का 59 साल की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली आखिरी सांस। भारत में 900 करोड़ के पार पहुंची बाहुबली 2 की कमाई, फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई भी 500 करोड़ के करीब। चीन में फिल्म दंगल का दिख रहा है क्रेज, रिलीज के 12 दिनों के भीतर पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा। सलीम खान ने हेलेन पर बायोपिक बनाने की खबरों को खारिज किया, कहा बायोपिक की कोई योजना नहीं। फिल्म सिमरन के नए पोस्टर को लेकर विवाद, फिल्म के राइटर अपूर्व असरानी ने कंगना रनौत पर फिल्म की कहानी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया।